हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर मेंटोर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तत्सम एवं तद्भव को। तत्सम एवं तद्भव हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का एक पार्ट है जो कि काफ़ी सारे टीचिंग एग्ज़ाम में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ कहीं भी हिंदी व्याकरण पूछी जाती है वहाँ तत्सम एवं तद्भव से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे ही जाते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि तत्सम एवं तद्भव है क्या और इससे संबंधित प्रश्न को कैसे हम ट्रिक्स के साथ ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तत्सम तथा तद्भव है क्या, पहले हम इसे जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को विभिन्न उपभेद में बांटा गया है, जिनमें से तद्भव एवं तत्सम भी एक उपभेद है। उत्पत्ति के आधार पर जो हिंदी भाषा को विभिन्न रूपों में बांटा गया है, विभिन्न उपभेद में बांटा गया है, उनमें से एक उपभेद क्या है? तत्सम एवं तद्भव। अब हम जानेंगे कि तत्सम है क्या और तद्भव क्या है। तो तत्सम जो होता है ना, वो वे शब्द, संस्कृत के वे शब्द है जो कि संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, जिनका हम रूप चेंज नहीं करते, जबकि तद्भव का हम क्या कर देते हैं? रूप चेंज कर देते हैं। तो आइए हम डेफिनेशन देखते हैं। तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्द को तत्सम कहते हैं। उसी भाषा, जो भी भाषा में प्रयोग है, उसकी मूल भाषा के शब्द को हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं, जैसे चंद्र, अग्नि, कर्ण इत्यादि। ये तो हो गया डेफिनेशन, है ना, कि आखिर तत्सम है क्या। नेक्स्ट, तद्भव संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में प्रयोग रूप परिवर्तित कर उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ क्या करते हो आप? अपनी सुविधा अनुसार उसको चेंज कर देते हो, उसी तरीके से उपयोग नहीं करते हो, उन्हें तद्भव कहते हैं, जैसे अटारी, कान, चांद, आम इत्यादि। ठीक है, तो अब हमने देख लिया कि तत्सम और तद्भव में डिफरेंस क्या है। तत्सम में क्या है कि ये संस्कृत के वे शब्द है जिनको हम ज्यों का त्यों यूज़ करते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। और तद्भव में आप क्या करते हो? उसका रूप बदल देते हो और फिर अपनी सुविधा अनुसार, यहाँ आप अपनी सुविधा को ऐड ऑन करते हो, अपनी सुविधा के अनुसार आप क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। यहाँ आप उसका रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, इसको याद रखेंगे, रूप परिवर्तन नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, तो हम नेक्स्ट देखेंगे। ये तो हमने डेफिनेशन देख लिया। आखिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को करें कैसे, क्योंकि बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, उनको याद करना इतना इजी नहीं होता है और पेपर में इतना सारा आप याद कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि सिर्फ तत्सम और तद्भव ही टॉपिक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हमें करने होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि आखिर हम कैसे पहचानेंगे उनको। तो देखना है कि तत्सम का जो श तद्भव में कन्वर्ट होके क्या बन जाता है? ख। एक तो आपको ये याद रखना है कि जो श त्र ज्ञ वाला श है, ये कन्वर्ट होके तद्भव में किस में बन जाएगा? ख में। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि अक्षर है, ये चेंज होके क्या बन जाता है? आखर। लाक्ष है, ये चेंज होके बन जाता है लाख। श का परिवर्तन किस में हो जाता है? ख में। ये याद रखना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट क्या है कि जो छ का प्रयोग पर्याय किसके साथ किया जाता है? तत्सम के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे शिक्षक, उपेक्षा, लक्ष्य इत्यादि क्या है? तत्सम है। आपको क्या किया जाता है? पेपर में शब्द दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये तत्सम रूप है या तद्भव रूप है। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसलिए मैंने बताया कि अगर मान लो पेपर में पूछा गया कि अक्षर का तद्भव रूप क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे? श जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ख में। तो ये क्या हो जाता है? आखर। ठीक है, लाक्ष का हो जाता है लाख। और जनरली याद क्या रखना है कि जो श शब्द है ये तत्सम के साथ प्रयोग होता है, और यहाँ हमने उदाहरण के तौर पे भी देख लिया, शिक्षक, उपेक्षा, लक्ष्य इत्यादि। नेक्स्ट अब हम देखते हैं
दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो त्र है ये परिवर्तित किस में हो जाता है, त में। त्र तत्सम में यूज होता है और त किस में यूज होता है, तद्भव में। अब इसका याद रखेंगे। जनरली याद क्या रखना है कि ये जो श, त्र और ज्ञ है ये तत्सम के साथ आते हैं, ये तत्सम में यूज होते हैं। श का परिवर्तन हमने देखा ख में हो जाता है, त्र का परिवर्तन त में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखेंगे जैसे चित्रक है इसका तद्भव रूप बनता है चिता, चैत्र का बनता है चैत, छत्र का बन जाता है छाता। त्र जो है इस किस में कन्वर्ट हो रहा है, त में। अर्थात क्या इससे हमें कंक्लूजन आता है कि त्र शब्द का प्रयोग पर्याय तत्सम के लिए किया जाता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, व शब्द तद्भव में ब बन जाता है। मतलब तत्सम में क्या यूज किया जाएगा, व का, और तद्भव में किसका यूज किया जाता है, तो तद्भव में यूज किया जाता है ब। तद्भव में वो बन जाता है ब। ठीक है, अब यहाँ उदाहरण के तौर पे देखेंगे जैसे वणिक, ये क्या बन गया, बनिया। वर्षा बरसात, वर यात्रा बारात, वानर बानर। आप यहाँ देख पा रहे हो कि जो व है ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, ब में। व ब में, व ब में, मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकलते हैं कि व का प्रयोग पर्याय, व का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तत्सम के लिए। पर्याय व का प्रयोग तत्सम के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि तत्सम में जो श होता है वो तद्भव में स बन जाता है। श किस में कन्वर्ट हो जाता है, स में। श जो है ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, तत्सम के लिए। और ये स, सिंपल वाला स जो है दंत स, इसका प्रयोग किया जाता है तद्भव के लिए। अब यहाँ आप देख लोगे, यहाँ देखेंगे जैसे यहाँ देखो श्यामल, ये कन्वर्ट किस में हो जाता है, सावला। इसका तद्भव रूप क्या है, सावला। फिर आप देखेंगे शाक साग, शुक सुआ, है ना। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि पर्याय श का प्रयोग तत्सम के लिए किया जाता है। के लिए होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ये लिख भी सकते हो, नोट्स बना सकते हो, क्योंकि जो आप खुद से राइट डाउन करोगे, खुद से जो नोट्स बनाओगे वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि जो री है वर्ण का प्रयोग प्राय तत्सम के लिए किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे श्रृंगार, यहाँ पे री की मात्रा का यूज़ किया गया है। घृत, मृतिका, भ्रातृभार्या, ये सारे क्या हैं, तत्सम है। एक तो आप ऐसे भी पता कर लेते हो कि जो संस्कृत के शब्द हैं वो तत्सम होंगे, है ना। लेकिन ये भी कुछ हैं ट्रिक्स जिसके थ्रू आप ऑलमोस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अपवाद के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि सिर्फ हिंदी में ही नहीं, मैथ साइंस हर एक सब्जेक्ट्स में एक्सेप्शनल केसेस है ना। तो उसको लीव करके हम देखेंगे कि हम जहाँ से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आप इन कुछ बिंदुओं को भी याद रखोगे तब भी आप 80% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। जैसे आपने देखा श्रृंगार, श्रृंगार को हम तद्भव रूप में क्या लिखते हैं, सिंगार। घृत का तद्भव क्या हो जाता है, घी। मृतिका मिट्टी, भ्रातृभार्या भाभी। ठीक है, अब छठा महत्वपूर्ण बिंदु जो विसर्ग है इसका प्रयोग पर्याय तत्सम के लिए किया जाता है। ये विसर्ग, और आपको वैसे भी पता है, आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि अगर संस्कृत में अपने को कुछ नहीं आता था तो हम क्या लगा देते थे, विसर्ग का यूज़ कर देते थे। तो ये जो विसर्ग है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तत्सम के लिए। जैसे आप देख सकते हो ज्येष्ठ, इसका तद्भव रूप क्या बनता है, ज्येष्ठ। तो इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग तत्सम एंड तद्भव। वंस अगेन रिपीट कर देती हूँ। श जो है वो ख में प्रयुक्त होता है, मतलब जहाँ कहीं भी श का प्रयोग किया जाएगा उसमें 90% चांस है कि वो क्या होगा, तत्सम होगा। नेक्स्ट देखेंगे त्र त में परिवर्तित होता है, अर्थात त्र शब्द का प्रयोग तत्सम के लिए किया जाता है।
व जो है वो ब में कन्वर्ट हो जाता है, अर्थात तत्सम में व होगा और तद्भव में ब बनेगा। नेक्स्ट हमने देखा जो श है वो स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब जो श है इसका प्रयोग तत्सम के लिए किया जाता है, तालव्य श का प्रयोग तत्सम के लिए किया जाता है, और दंत स या दंती स का प्रयोग तद्भव के लिए किया जाता है। और री जो है इसका उपयोग भी तत्सम के लिए किया जाता है और विसर्ग का उपयोग भी तत्सम के लिए किया जाता है। तो हमने क्या कंक्लूजन यहाँ से ड्रॉ करा कि री, श, व, श, त्र और विसर्ग का प्रयोग प्राय तत्सम के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सो डैट इस वीडियो के थ्रू मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।